ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हुआ आज मैं बात करने वाला हूं धनु लगन के जातकों के बारे में। जी हां, देवगुरु की पहली राशि है धनु और धनु लगन के लिए 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा इनका भविष्य। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा धनु लगन के जातकों के बारे में, लेकिन अपनी वाणी को यहाँ से प्रारंभ करो उससे पहले करना चाहूँगा 2 निवेदन। पहला निवेदन ये करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को और मेरे फेसबुक पे जाकर के आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। कुछ अच्छी बात लगी हो तो वहाँ पर भी आप लिख भी सकते हैं। मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। आप किसी भी विद्वान ज्योतिष के पास जाकर के आप कुंडली बताएंगे तो वो जो भी प्रिडिक्शन करेंगे वो लगन राशि के आधारित ही करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, आप सेंटर में जहाँ पर भी ल लिखा है वो आपकी लगन राशि मानी जाएगी। और 1 अगस्त को धनु लगन के जातकों के लिए कुंडली की और 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन के मालिक शुभता देते हुए आपके माँ के घर में चतुर्थ स्थान में वक्री अवस्था में हंस नामक महापुरुष राज्यों का निर्माण किया है। और यहाँ पे लगन से चतुर्थ का संबंध होने की वजह से माँ की स्वास्थ्य में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। शनि स्वग्राही होकर के आपके धनेश और पराक्रमेश होकर के सस नामक महापुरुष राजयोग मकर लगन के जातकों के लिए बना करके मकर राशि में विराजे है, वो भी वक्री अवस्था में। राहु मंगल आपके पंचम भाव में अंगारक योग बना करके विराजे है और आपके लाभ स्थान में यानी कि जहां पर तुला राशि है उसे लाभ स्थान माना जाता है, वहीं पर केतु है। शुक्र 7वें भाव में है। 6 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करके वो कर्क राशि में जाएंगे। दूसरी बार इसी महीने वो राशि परिवर्तन करके वो फिर से 31 अगस्त को और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके वो चले जाएंगे सिंह राशि में। फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य कर्क राशि में विराजे है और बुध और चंद्रमा आपके सिंह राशि में विराजे हुए हैं। तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा वर्किंग प्रोफेशन के लिए। देखिए, उस बात पे आने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं बीच में जो बता रहा था वो ग्रहों की परिवर्तन के बारे में बता रहा था देवी और सज्जनों। शुक्र इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वो जैसा कि आपने देखा वो मिथुन राशि में यानी कि आपके पार्टनर के घर में विराजे हैं। 6 तारीख को वो राशि परिवर्तन पहली बार कर चुके हैं, दूसरी बार इस महीने के अंत में वो करेंगे और कर्क राशि से निकल करके वो चले जाएंगे सिंह राशि में। अब फिलहाल वो चल रहे मिथुन राशि में, 6 तारीख को जाएंगे कर्क में और 31 तारीख को जाएंगे सिंह राशि में। अब सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्यदेव, वो भी 17 अगस्त को स्वग्रही होकर के वो भी सिंह राशि में जाएंगे। तो बुध, सूर्य और शुक्र की हमें त्रयग्रही योग की परिस्थिति देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैं विशेष बात करने वाला हूँ। उसके साथ साथ अब मैं बात करना चाहूँगा धनु लगन के बारे में। देखिए, धनु लगन के जातक जितने भी मुझे सुन रहे हैं और आप इन काम में इन व्यवसाय में अगर जुड़े हैं तो ये महीने लिख लीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ये लिख के रखिए मेरी बात को। देखिए, आप खुद के स्पास चला रहे हैं किसी भी टाइप के, आप जिम से एसोसिएट कुछ काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग के रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप हेल्थ एडवाइज़र है, आप डाइटिशियन हैं, आप फूड एंड बेवरेजेस में कुछ काम इन्हीं काम
से अगर एसोसिएटेड है, आप गारमेंट के यानी कि कपड़ों के काम में रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, आप मान के चलिए दूध संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, या फिर डेली संबंधित चीज़ वस्तु में यानी कि रोज़मर्रा की जिंदगियों में एफएमसीजी के अलावा और भी चीज़ें होती है, एफएमसीजी भी और अन्य चीज़ों के संबंधित आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो भी इस महीने आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा शुक्र देव के संबंधित काम में अगर आप जुड़े हैं, आप ब्यूटी पार्लर में एसोसिएटेड है, आपके ब्यूटी पार्लर्स है, या आप मेकअपिंग का काम करते हैं, आप हेयर ड्रेसर है, या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम से अगर आप एसोसिएटेड है, तो ये सारे कामों में आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ ये सारी परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि नए आइडियाज़ लाना, क्रिएटिव आइडियाज़ लाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये आप कर पाएंगे। बस आपको आपकी सोच बिल्कुल नियंत्रित रखनी है, आपको फोकस रखना है अपने टास्क के तरफ, काम की तरफ। जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ लाना, बोल्ड आइडियाज़ लाना, नए आइडियाज़ लाने की वजह से आप छाए रहेंगे। अगर आप इन कामों में अगर एसोसिएटेड है, यानी ये इस काम से रिलेटेड, इस काम के संबंधित कुछ भी आप कर रहे हैं, तो अब जॉब वर्क के पेशे के व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप जितना भी काम करेंगे आपको ज़बरदस्त वाहवाही, अप्रिसिएशन आपके ऑफिस में मिलेगा, लेकिन आपको बच के रहना है नेगेटिव लोगों के लिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाए, कितना भी अच्छा काम करे, जिन लोगों को चांदने दाग ढूंढने की आदत है वो क्रिटिसाइज करने ही वाले हैं। तो उन लोगों को आप अवॉइड करिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, जितना हो सके सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ऑफिस में एक अच्छा वातावरण अपनी ओर से आप स्प्रेड करके रखेंगे, तो ये कुछ अच्छा क्रिएटिव आइडिया तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपको लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। जैसा कि अभी आप कुंडली में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए स्वग्रही गुरु जो वक्री अवस्था में चल रहा है, जॉब वर्क के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, आप ब्रोकरेज से संबंधित काम कर रहे हैं, मान के चलिए आपके कमीशन संबंधित काम कर रहे हैं। अब शनि वक्री भी चल रहा है, तो उससे संबंधित यानी कि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मान के चलिए आपकी खुद की फैक्ट्री है, मशीनरी है, या फिर आप पेट्रोलियम संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप माइनिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त ये होगी कि सामने वाले की तरफ आपको या आपके स्टाफ की तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा उन पर शक करिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट, आंखें बंद करके जो विश्वास करने वाली बात है वो नहीं करनी है। थोड़े सावधान रहेंगे और सावधानी पूर्वक अगर आप काम करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे बेहतरीन रिजल्ट निकलवा पाएंगे। अब कुंडली की ओर अगर आप नज़र रखेंगे, शनि जो आपके धन और पराक्रम के स्वामी होकर के वक्री अवस्था में चल रहे हैं, आपके लगन के मालिक देव गुरु बृहस्पति आपके माँ के घर में चतुर्थ अवस्था में चल रहे हैं, वो भी स्वग्रही है, खुद के ही घर में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसका मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं और इन संबंधित काम में अगर जुड़े हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलने वाली है, या फिर आपके प्रोफाइल में एक्स्ट्रा कुछ काम मिलने वाला है, या नया प्रोफाइल संबंधित आप काम मिल सकता है। आपकी जेडी में यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ नया काम मिलने की ये पूर्ण संभावना होगी। ये बात नोट करके आप रखिएगा। उसके अलावा मैं बात करना चाहता था वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, पुराने कॉन्टैक्ट में से आपको नया काम मिलने की बात करना चाहूँगा पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में। आप अगर आगे फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं
तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा, शुभता देगा। और शुभ गुरु की हाजिरी की वजह से, क्योंकि चतुर्थ स्थान में स्वग्रही गुरु की वजह से हो सकता है आपके घर में शुभ संकेत या शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना होगी। और उसके साथ साथ किसी भी जगह पर आप धार्मिक कार्यों में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि आगे निकल करके आप आएंगे और किसी भी धार्मिक कार्य में अगर खुद को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित होगा और आपको बड़ा अच्छा भी लगने वाला है। और मैं बात करना चाहूँगा अंत में स्वास्थ्य संबंधित। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित कोई मुझे तकलीफ यहाँ पर दिख नहीं रही है। हाँ, छोटी मोटी अगर चोट दुर्घटना से आपको खुद को बचाना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम स्थान में बैठे हुए राहु मंगल का जो अंगारक दोष बना है, कहीं ना कहीं ड्रंक एंड ड्राइव से अगर आप खुद को अवॉइड करेंगे, रश ड्राइविंग से खुद को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। कटु वचन बोलने से आपको बचना होगा, तो भी आपके लिए ये जो महीना रहेगा बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो ये थी धनु लगन के लिए अगस्त के बारे में मेरी बातचीत। अपनी वाणी को यहीं पर मैं देता हूँ विराम देने से पहले एक देना चाहूँगा महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, इस महीने में 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में बड़ौदा में रहूँगा। आप इसके आसपास के विस्तार में रहते हैं या फिर आप बड़ौदा में ही रहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का नक्शा, ऑफिस का नक्शा, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।